कभी सोच कर देखिए कि कोई जगह है, बहुत दिनों से बंद है, बहुत समय से बंद है और उसे दोबारा से ठीक करके अगर बाकी लोगों के लिए खोला जाए या अब दोबारा इस्तेमाल में लाने की बात आए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? जबकि खर्चने वाले के पास पैसे भरपूर हैं, जो मैकेनिक हैं, वो भी तैयार हैं, जो मिस्त्री हैं, वो भी तैयार हैं, हर कोई तैयार है, लेकिन प्रेत तैयार नहीं है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिकल लेकर आता हूँ जिस पर आज भी रिसर्च चलता है। लोग बातें करते हैं, क्या ये सब कुछ सच है? ऐसा हो सकता है क्या? ये अस्पताल क्यों दोबारा नहीं खोल पा रहे लोग? इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? खैर, आज का है रॉयल होप हॉस्पिटल, फ्लोरिडा, यानी यूएसए। 1784 से 1821 ये काफी चला था और ये स्पेनिश मिलिट्री हॉस्पिटल था। लेकिन 1821 के बाद आज तक यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत बार कोशिश करी है, कुछ बनवाया जाए, अस्पताल को दोबारा से क्रिएट किया जाए, दोबारा से इस जगह का इस्तेमाल किया जाए। कहा जाता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं, और ये जो लोग हैं जो पसंद नहीं करते यहाँ पर किसी भी काम को, अच्छे काम को होने के लिए, ये अगर इंसान हो तो बात भी हो। ये लोग वो हैं जो कि तीसरी शक्ति के नाम से मैं आप सभी को मिलवाता रहता हूँ। प्रेतों की दुनिया बस चुकी है यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर इस अस्पताल में जिसके भी प्राण गए, जो भी ईश्वर के पास गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। वो यहीं कहीं किसी कोने में अटक कर रह गया। इस अस्पताल के बंद होने के 5 साल बाद किसी ने कोशिश करी दोबारा से इसे शुरू किया जाए, दोबारा से इसे चालू किया जाए। ये जो डॉक्टर हैं किसी और हॉस्पिटल में अपना समय दिया करते थे। इनकी एक ख्वाहिश थी, एक मन था कि अपना अस्पताल में कभी मौका लगा, इस जिंदगी में कोशिश करूंगा कि बना पाऊं। मौका लगा, जगह मिल रही थी, जगह इनके बजट में भी थी और कोई समस्या नहीं थी। ये सिटी से थोड़ा सा दूर था। यहाँ तक आना, लोगों को दिखाना, उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। इन्होंने अपने बहुत सारे मित्रों को दिखाया, अपने कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं उनको दिखवाया कि भाई पैसे यहाँ पर लगाऊं, कोई खराबी तो नहीं होगी। अपनी फैमिली को, सभी को लाकर दिखाया। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि बड़ा काम शुरू होने वाला है, तो हर कोई उत्साहित था। इनके घर में जो इनकी धर्मपत्नी है वो भी उत्साहित तो थी, लेकिन ये भी डॉक्टर है। इन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा पहला सिटी से दूर है, 1 घंटे का रास्ता। अगर अस्पताल सिटी के अंदर होता है तो लोगों को सुविधा पास में जहाँ मिलती है वो वहीं आते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर हो गया, क्योंकि मिलिट्री अस्पताल है तो यहाँ पर सिविलियंस का आना इतना तो बनता नहीं था, इसलिए उन्होंने भी कुछ सोच कर बनाया होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने यहाँ के दाम थोड़े से कम रखूंगा। जो डॉक्टर्स हैं उनका एक फिक्स अमाउंट रख दिया जाएगा कि आपको इतने ही मिलेंगे, पब्लिक ज़्यादा आएगी। मैं सेवादारी मुफ्त में भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अस्पताल तो बनाना है। जो इस मन से अस्पताल बना रहा हो तो उसका तो बनना चाहिए कि मैं मुफ्त में भी इलाज करने को तैयार हूँ। जो डॉक्टर का फीस होगा वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन लोगों को इलाज मिलना चाहिए। कितना अच्छा मन है, लेकिन किसी और के मन के बारे में भी सोच लेना चाहिए। आप इतने समय खाली जगह जो है उस पर आते के साथ ही काम करने लग जाओ तो होता नहीं है। इन्होंने इस जगह को खरीद लिया। जिस वक्त इनके नाम ये जगह हुई, उसके बाद से इन्हें घर में डरावने अनुभव होने शुरू हो गए। ये मानो कि कोई इन्हें कह रहा हो कि जो जगह तू ले रहा है ये तेरे मतलब की नहीं है, ये हमारी है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसे सपने में आ, अफसर लोग दिखने लग गए, जो मिलिट्री अफसर थे। इसका कोई फ्रेंड था, उसे इसने सारी बात बताई। उसने कहा ये हो सकता है कि क्योंकि ये जगह मिलिट्री की थी और वहीं के लोग आते थे इलाज के लिए, रुकने के लिए, तो उनमें से कोई तुझे दिखता हो। तो इसने कहा कि मजाक की बात नहीं है, जो लोग यहाँ पर अब नहीं हैं वो मुझे कैसे दिख सकते हैं। इन्होंने ना एक एल्बम उन अफसर की जो एक साथ फोटो खींचती है ना, जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो ग्रुप फोटो होती है, वो ढूंढी कि कहीं से मिल जाए, तो एक फोटो मिली जिनमें से 4 लोगों की फोटो इसने पहचान ली कि जब से ये जगह मेरे नाम पर हुई है ये चारों लोग मुझे दिख चुके हैं। इनमें से 2 को तो मैं 100% पहचान सकता हूँ। क्या कोई हमारी मदद करके ये बता सकता है कि ये चारों हैं कौन और अब कहाँ पर हैं? जो लाइब्रेरी थी जहाँ से इन्होंने ये सब कुछ ढूंढ ढांड कर निकाला, मैं बहुत ज़्यादा
छोटी कर के आपको बात बता रहा हूँ, वरना ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या-क्या बीच में हुआ, वो सब कुछ भी बताऊँगा तो बेहद लंबी हो जाती है बात। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आपको छोटे में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी जाए। इन्होंने एक लाइब्रेरी से इस जगह की थोड़ी-सी इंक्वायरी करी थी, वहाँ से कुछ ग्रुप फ़ोटो वगैरह देखी। उस दौरान, ठीक है, कौन-कौन यहाँ पर रुका था, या लास्ट कौन रुका था, इस तरह का इन्होंने कोशिश करी तो 1-2 फ़ोटो मिली। तो एक ग्रुप फ़ोटो ऐसी थी जिसके अंदर लोगों को इसने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पुराने अफ़सर आते हैं, अक्सर समय बिताने के लिए लाइब्रेरी में, तो आप उनसे बात कर सकते हो। इत्तेफ़ाकन ये वो अफ़सर हैं जो कि उस ग्रुप के साथ हुआ करते थे। उनके पास ये दोनों गए और सामने फ़ोटो रखकर कहते हैं कि इनमें से किसी को आप पहचानते हो? उन्होंने एक फ़ेस पर उँगली रखा और कहा, "तुमने इसे नहीं पहचाना? तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ।" अब इन दोनों ने जब फ़ोटो देखी, फिर उन्हें देखा कि अरे! सर आप ही हैं, हम पहचान नहीं पाए, माफ़ी चाहेंगे। फिर तो आप बता पाओगे कि ये सब कौन है? उन्होंने कहा, "हाँ, हमारा ही ग्रुप, और मैं जानता हूँ, बताओ किसके बारे में पूछना चाहते हो?" जिस-जिस को इसने पूछा, इन्होंने बताया कि इनकी ये आखिरी तस्वीर थी, उसके बाद ये शहीद हो गए और इसी अस्पताल में ये चले गए थे, ईश्वर को प्यारे हो गए थे, ईश्वर के पास चले गए थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अब बस इतना पूछने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये मिलिट्री अफ़सर ने, रिटायर्ड मिलिट्री अफ़सर ने पूछा कि आपको डर किस बात से लग रहा है? भाई जवान हैं, शहीद हुए हैं, और डर का कारण नहीं, आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी सेवा के लिए इन्होंने, कह रहे वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मान-सम्मान बिल्कुल है। दिल से इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये लोग मुझे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, "क्यों? आपको कैसे दिख सकते हैं? और आप दोनों इन सभी के बारे में पता क्या लगाना चाहते हो?" "जी, मैंने वो अस्पताल लिया है।" "अच्छी बात है। लेकिन वो तो अब शायद सुनने में आया है कि खंडर हो गया है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता-जाता।" "जी, और मैं अब उसे दोबारा से रिक्रिएट करूँगा, उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, सारा काम दोबारा से करूँगा, ज़मीन से सिर तक सारा काम।" उन्होंने कहा, "ठीक है। तो आपको चिंता किस बात की है?" "जी, मुझे ये लोग सपने में दिख रहे हैं और ये मुझे डराते हैं। ये इंसान नहीं लगते जब मैंने इन्हें देखा है, लेकिन इनके चेहरे में पहचान सकता हूँ कि यही चारों हैं।" उन्होंने कहा, "अगर ऐसी बात है तो आपको वो जगह नहीं लेनी चाहिए। उस जगह से पहले भी ये सपने आते थे?" उसने कहा, "नहीं।" "तो सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, जितना जानता था बता दिया। हो सकता है कि उस रोड पर जो चर्च है, वहाँ के फ़ादर आपकी कोई मदद कर पाएँ। वहाँ कोई चर्च भी है। एक काम करते हैं, आपने थैंक यू सो मच हमारी इतनी मदद करी, हम चर्च होकर आते हैं।" उन्होंने कहा, "बिल्कुल जाइए।" अब ये यहाँ से सीधा उसी चर्च पहुँचे। वहाँ जाकर इन्होंने सारी बातें बताई। तो जो फ़ादर हैं उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अ, एकदम से जागरूक हो गई हो, यानी कि जाग गई हो। क्या आपने जिस जगह को ले रहे हो, इस जगह का कोई सामान अपने घर पर रखा था? इन्होंने कहा, "हाँ।" "क्या चीज़ थी?" बताया कि एक छोटा-सा बॉक्स है, याद के तौर पर, क्योंकि मैं इसे पूरे को अब तुड़वा कर नया बनवाऊँगा। तो एक मिलिट्री बॉक्स था, लकड़ी का और काफ़ी अच्छा बना हुआ, जैसे हमारे अटैची होती है, ठीक है? उन्होंने कहा, "वो जगह आपको पहली बात तो लेनी नहीं चाहिए थी, जिस जगह ना जाने कितनी जानें चली गईं, श्रापित है वो जगह। दूसरा, अगर आप लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको अ, उसकी शुद्धि करानी चाहिए। इनके यहाँ जिस तरह से भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते हों या जिस तरह से भी वो शुद्धि करते हों, जैसे हमारे यहाँ हवन होता है।" इन्होंने कहा, "लेकिन अभी तो मैंने उसे बनवाया है नहीं, कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है। जब बन जाएगा और इनॉग्रेशन होगा तभी तो ये सब कुछ होता है।" उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं। पुरानी जगह आपके नाम होते के साथ ही आपको कुछ न कुछ वहाँ पूजा करवा देनी चाहिए। क्योंकि जो वहाँ पर बहुत समय से रुका हुआ है, उसको जाने के लिए कोई विंडो आपको खुली रखनी होगी। अन्यथा अगर वो वहाँ रुक गया, तो आपका काम बनेगा नहीं। जो मुझे चेहरे दिख रहे हैं, जो लोग जा चुके हैं, इन सभी का क्या मतलब हुआ?" करे एक तरह से ये आपको चेतावनी दे रहे हैं या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट है, तो ये दोबारा आपको जब सपने में दिखेंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे कि ये क्या चाहते हैं। और अगर चेतावनी है, तो कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे समझ कैसे आएगा? अगर उनको आप किसी भी सफ़ेद फूल के आस-पास देखते हो सपने में, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर उनके चेहरे पर डरावना कुछ आपको दिखता है, उनकी आँखें सफ़ेद दिखती हैं, उनका चेहरा घुमा हुआ दिखता है या कोई भी आकृति आपको सपने में जो डरावनी दिखती है,
तो ये चेतावनी है। उन्होंने कहा मुझे डरावना ही दिख रहा है, तो आपको उस जगह से पीछे मुड़ जाना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। इन्होंने कहा मैं सब कुछ कर चुका हूँ, कागज़ी कार्रवाई हो चुकी है, मेरे काफ़ी पैसे लग चुके हैं, मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा पैसे देख लो या आप आगे का फ्यूचर देख लो, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 3 फादर और चाहिए, यानी 4 फादर मिलकर अगर वहाँ पर कुछ है, तो उसे ठीक करा जाए जैसे, तो हो पाएगा, अकेला फादर नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने बाकी 3 चर्च पे और जाकर बात करा, तैयार हो गए। यानी अब इनके पास 4 जो फादर हैं, वो तैयार हो गए और ये चारों ही अलग चर्च से होने चाहिए थे। इन सभी ने 3 दिन बाद यहाँ पर मिलने का समय बना लिया। सबसे पहले यही भाई साहब आते हैं जिन्होंने लिया है ये। इनके साथ इनके वो मित्र हैं और इसी रोड पर जो चर्च है जिनसे अभी मुलाकात हुई थी सबसे पहले, वो थे। बाकी तीनों का इंतज़ार करा, धीरे-धीरे कर वो भी आए। जो लास्ट फादर आए थे, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आते के साथ ही इन सभी से कहते हैं कि शायद हम कुछ गलती करने वाले हैं। इनसे पूछा गया कि क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? कह रहे कि मैं बहुत सारी चीज़ें बीच में जो अजीब हुई हैं, उन्हें महसूस करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे चीज़ें दिखनी कुछ देर के लिए बंद हो गई थी। एकदम सब कुछ ब्लर हो गया था और जो एक आकृति बनी, कुछ एक डरावने से सोल्जर की बनी मेरे सामने, जिसने मुझे गुस्से में जाने के लिए इशारा किया है। ये जगह ठीक नहीं है और शायद हम चारों मिलकर भी इसे सही नहीं कर पाएँगे। अब जिन्होंने ये जगह खरीदी थी, उन्होंने कहा कि तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते? इन्होंने यहाँ से बाकी तीनों को भी बोल दिया कि आप भी रहने दीजिए, क्योंकि ये एक तरह का जो हमें संकेत मिल रहा है, ये ठीक नहीं है। इसकी मदद के लिए कोई भी यहाँ पर रुका नहीं, सब चले गए। बड़ा अजीब लगा कि मतलब फ़ादर आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। कह रहे यहाँ पर हम लोग सक्षम नहीं हैं इस प्रेत को यहाँ से भेजने में, और एक बार इनका संकेत मिलने के बाद अगर आप नहीं रुकते, तो फिर इनका संकेत परिवार तक भी जाता है। और चर्च में जितने भी बच्चे आते हैं, जितनी भी फैमिली आती हैं, वो सब हमारे बच्चे हैं। सॉरी, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ कमाल की बात यह है कि इनके दोस्त ने इनका साथ छोड़ा ही नहीं। उसने कहा तू चिंता मत कर, कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तू कल से काम शुरू करा। इसने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ। भाई हम दोनों को और कुछ डरावना महसूस तो हो नहीं रहा है, क्या पता मेरे मन का वहम हो। उसने कहा हाँ सब कुछ वहम है, तू काम शुरू करा। सबसे पहले इन्होंने जो जितने भी पानी का ये नल वगैरह जो थे, उसके लिए पहले प्लम्बर्स बुलाए। बहुत सारे प्लम्बर आए, कोई फर्स्ट फ्लोर को देख रहा है, कोई सेकंड को देख रहा है, कोई थर्ड को, कोई बाहर वाले को देख रहा है। इन सभी के दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि ये हम क्या देख रहे हैं। बिल्कुल जेड ब्लैक पानी आ रहा था इन नल में से जितने भी थे। चलिए ठीक है, पानी की टंकी में किसी ने हो सकता है कि कोयला भर दिया हो, है ना? अजीब बात बताऊं, जो ऊपर सीमेंट की बड़ी सी क्या कहते हैं टंकी बनी हुई है, उसमें पानी है ही नहीं। इन सभी ने आकर बस इसके सामने हाथ जोड़ दिया और कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, बस आपने किसी भी नल को चला कर देखा है? उसने कहा हाँ, किसी में भी कोई पानी नहीं आ रहा, तभी तो मैंने आपको बुलाया है कि आप देखिए, थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था करिए, मोटर वोटर चलवाइए। कहाँ कहाँ काम ज़रूरी है वो करवाऊंगा, जो ज़रूरी नहीं है मेरे पैसे बचेंगे। उन्होंने कहा यहाँ कोई भी काम नहीं हो पाएगा। नहीं, आप थोड़ा मदद तो करिए, चेकिंग तो करिए। उन्होंने कहा हमने सब ने चेक कर लिया, हर फ्लोर पर प्रॉब्लम है यहाँ, तभी तो आपको बुलाया है। खैर प्रॉब्लम इंसानों वाली नहीं है, ये हॉन्टेड है जगह। क्योंकि जो हम देख रहे हैं ना उसके बाद काम करें, हम मूर्ख नहीं है, हमारा भी परिवार है। इसे बात समझ नहीं आ रही कि जो आ रहा है बोलकर इस तरह से चला जाता है। इनमें से एक प्लम्बर को रोक लिया इन्होंने। मुझे प्रॉब्लम बताइए, वरना मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरी हेल्प करिए, बताइए क्या दिक्कत है यहाँ। उसने कहा कि आप कोई सा भी नल खोल कर देखिए। हाँ हाँ, मैंने अभी 1 घंटे पहले खोल कर देखा था, किसी में भी पानी नहीं आ रहा, तभी आप सभी को बुलाया है ना मैंने। अरे आप अभी खोल कर तो देखिए। जब ये नल को खोले तो हाँ, उसमें से कीचड़ जैसा गंदा काला पानी आ रहा था। एकदम इन्होंने बंद कर दिया। कुछ छींटे हाथ पर भी आई। अपने रुमाल से पोंछने के बाद कहते हैं कि ये क्या है गंदगी, तो इसे आप साफ करवाइए ना, टंकी वगैरह साफ करवाइए। उन्होंने कहा मेरे साथ आप चलो। इन्हें लेकर गए, ये और इनके दोस्त इनके साथ गए छत पर। छत पर जाने के बाद जो टैंक है
उसके ऊपर का ढक्कन जैसे-तैसे कर कर हटाया गया। 3-4 लोगों ने मिलकर हटाया। जब इन्होंने देखा तो ये पूरा खाली था। इनसे पूछा कि पानी आ कहाँ से रहा है? तो इनके दोस्त ने कहा कि इसमें चिंता वाली क्या बात है? कोई-कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बिना मोटर के भी पानी में थोड़ा फ्लो रहता है, पानी आ सकता है। टंकी खाली है तो क्या हुआ? कह रहे जी हो ही नहीं सकता। इस अस्पताल में जितने भी ये नल लग रहे हैं, उनका कनेक्शन किसी और आउटर से नहीं है, इसी से है। दूसरी बात, अगर ये खाली है, भले ही पीछे से मोटर चलाओ या प्रेशर हो या ना हो, जो भी हो, इसमें पानी होगा तभी आगे सप्लाई होगी। इतना तो आपको भी पता होगा। ये अगर पूरी खाली है तो नल में लगातार वो पानी आ कहाँ से रहा है? इनके दोस्त ने फिर से एक बात बोली कि हो सकता है कि पाइपलाइन में थोड़ा-सा पानी हो। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो आओ एक बार और चेक कर लेते हैं। इन्होंने जो हॉस्पिटल के गेट के और दरवाजे के बीच का जो एरिया था, वहाँ पर जो नल था, उसे चला दिया और वो इतनी तेज़ फ्लो से चल रहा है जैसे कि पानी की मोटर चल रही हो। लगातार गंदा पानी, काला कीचड़-सी ऐसी कुछ बहता जा रहा था और जब भी इन्होंने चलाया है, किसी के अंदर बात करने की आवाज़ आने लगती थी। ये वो वक़्त था जिसमें इन्होंने भी मना कर दिया कि मैं यहाँ पर अस्पताल नहीं खोल सकता। इस संकेत को इन्होंने समझा। आधे पौने दामों में जो मिला, इन्होंने बस निकाल दिया और इनका अस्पताल बनाने का सपना, एक सपना ही रह गया। इसके पीछे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने ये तक बताया कि यहाँ पर बैठे हुए सोल्जर्स दिखते हैं। आप शाम को 7-8 बजे के बाद इधर से निकलते हैं तो कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लग जाती हैं। इस जगह को यूएसए का अच्छी हॉन्टेड प्लेसेस में से एक स्थान मिला हुआ है। साथ ही साथ ये कहा हुआ है कि वॉल पर लगी पेंटिंग में किसी एक चेहरे को मूव करते देखा जा सकता है कि जैसे ये हिली है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को मजाक समझा, लेकिन जितनों ने एक्सपीरियंस करा, उन सभी ने अपनी तरफ से एक आर्टिकल और बता दिया। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।